हेलो फ्रेंड, बिहार पेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो भारत में प्रमुख आंदोलन हुए हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। हमने 2 क्लास आंदोलन से संबंधित कर चुके हैं और आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो आप अगर उन दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए, आज का जो मेरा सेशन होगा उसमें होगा हम सन्यासी विद्रोह से शुरू करेंगे। तो करते हैं बात सन्यासी विद्रोह की। तो सन्यासी विद्रोह जो है फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? 1763 से लेकर के 1800 के आसपास हुआ था सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो था बंगाल एवं बिहार के सन्यासी। और ये सन्यासी का मतलब आप वो सन्यासी नहीं समझिएगा जो बाबा जैसे होते हैं। ये सन्यासी वो थे जो मराठा साम्राज्य में पहले सैनिक थे और जब उनका साम्राज्य जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त किया गया तो यही बेरोजगार लोग थे, यही थे सन्यासी। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कन्हा सरकार और दिरजी नारायण। और इन आंदोलन को जो दमन किया वो थे वारेन हेस्टिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे उस समय के, वारेन हेस्टिंग। और ये जो था इसका कारण जो है सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ, तो तीर्थ यात्रा कर लगाना। और इस सन्यासी विद्रोह का जो चर्चा है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास जो है आनंद मठ में किया है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे सभी आंदोलन को कवर करेंगे, चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हों या फिर यूपीएससी दे रहे हों या फिर एसएससी, कुछ भी। चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन, आज का दूसरा आंदोलन फ़कीर विद्रोह। तो फ़कीर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ 1776 से 77 के मध्य, यानी 1 साल चला था, 76 से 77। और ये जो आंदोलन हुआ था फ़कीर विद्रोह, ये बंगाल में हुआ था। ये बंगाल में हुआ था और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौध रानी, फ़कीर विद्रोह का। और इसका जो कारण था वो था कार्यवृत्त सैनिक, विस्थापित किसान एवं बेदखल जमींदार को जो है सरकारी अधिकारियों एवं धनाढ़ लोगों के प्रति आक्रोश। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आंदोलन है चुआर विद्रोह। ये जो है हुआ है 1766 से 72, यानी ये चुआर विद्रोह जो है 2 चरण में हुए थे। पहला जो चरण है वो है 1766 से लेकर 72 तक, और दूसरा जो है वो है 1795 से लेकर 1825 तक। 2 चरणों में हुआ चुआर विद्रोह। और फ्रेंड्स, इसका जो स्थान था वो था बंगाल बिहार, और बंगाल बिहार के जो ढालभूमि क्षेत्र हैं और कैलापाल। आप सिर्फ बंगाल बिहार याद रखें पीटी के लिए। और इसका जो कारण था चुआर विद्रोह क्यों हुआ था, तो अज्ञात जो जगन्नाथ ढाल हैं गंगा नारायण और दुर्जन सिंह। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये जो हो जाएंगे नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड, 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे जो है आप नेतृत्वकर्ता लिख लें, ये नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। अज्ञात जगन्नाथ ढाल, गंगा नारायण और दुर्जन सिंह। और कारण क्या था, तो कारण था अकाल एवं
बढ़ते हुए भूमिकर। हमें शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि आंदोलन का जो प्रमुख और सभी में जो कारण एक समान है वो है कर बढ़ोतरी, अकाल, भूमि जप्ती, यही सब कारण होते हैं। और ये सारे जो पढ़ रहे हैं आप किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। फिर हम इसी प्रकार से आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आंदोलन है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804 से लेकर, ये भी 2 चरण में हुआ, 1804 से लेकर 17 तक, और दूसरा जो चरण था वो 17 से लेकर 25 तक। यानी ये जो आंदोलन है ये 1857 के पहले का आंदोलन है और इसका स्थान जो था वो उड़ासा नहीं बल्कि उड़ीसा था। और इनके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे खुर्दा के राजा, बाद में जगबंधु। और इनके जो कारण थे वो थे जमींदार के अधीन लगान मुक्त भूमि के भोगी खुर्दा एवं सैन्य वर्ग पाइकों द्वारा अंग्रेज़ों के उड़ीसा पर कब्जा 1803 एवं उनके भू राजस्व नीति के खिलाफ विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट, आप इनसे पहले वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा। और भी क्लास हमने पॉलिटी, हिस्ट्री सभी MCQ के माध्यम से करवाए हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें। इस चैनल पे सारे कुछ जो कंटेंट है वो फ्री में है और आप लोग और सभी जो है फ्रेंड्स कंप्लीट कराया गया है। नेक्स्ट विद्रोह है कट्टा बोम्मन का विद्रोह। कट्टा बोम्मन का जो विद्रोह है ये 1722 से लेकर 1799 तक हुआ है और इसका जो स्थान है वो है तिरुनेलवेली, यानी कि तमिलनाडु में तिरुनेलवेली। तमिलन जो नेम होते हैं फ्रेंड्स, नाम होते हैं, वो थोड़ा दिक्कत होता है लेने में। और इसका जो कारण था वो था वीर पांड्या अंग्रेज़ों द्वारा पनई कुरिच्चा के राजा को अधीनस्थता जो है स्वीकार कराने का प्रयास किया गया था। वीर पांड्या अंग्रेज़ों के द्वारा पनैयल कुरिया के राजा को अधीनस्थ स्वीकार कराने का प्रयास। चलते हैं नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है विजयनगरम राजा का विद्रोह। ये हुआ था 1794 में, विजयनगरम राजा का विद्रोह। और ये जो स्थान जिस स्थान पे हुआ था वो था उत्तरी सरकार के ज़िले, यानी उत्तरी सरकार हम ओडिशा के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। और कारण वही था, विजयनगरम के राजा अंग्रेज़ों द्वारा राजा से सेना भंग करने, और यानी कि राजा को कहा गया था कि आप अपनी सेना को भंग कर दें और 3 लाख रुपया भेंट देने की मांग अस्वीकृत करने पर राजा को जो है जागीर से हटा दिया गया था। विजयनगरम राजा का विद्रोह 1794। चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन है पोलीगर का विद्रोह। पोलीगर का जो विद्रोह है वो हुआ था 1799 से 1 तक 1801 तक। और ये जो हुआ था, जिस स्थान पे हुआ था वो स्थान था तमिलनाडु, मालाबार और तटीय आंध्र प्रदेश। यानी आप ये मैप है मानिए भारत का, नीचे दक्षिण भारत का क्षेत्र, तो यहाँ पे तमिलनाडु है फ्रेंड्स
और मालाबार इधर है। केरल के जो तट हैं उसे मालाबार कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश कुछ इस प्रकार से हैं, तो ये आंध्र प्रदेश तो यहीं पे। और इनके जो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे कट्टा बामन नारायण राव। पोलिगर के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और क्यों हुआ था, तो अंग्रेजी जो भूमि कर व्यवस्था था और बकाया ना चुकाने पर ज़मींदारी जो है जब्त करना, ये इसके कारण थे। तो आप बस विद्रोह के बारे में ये याद रखें, पोलिगर विद्रोह। और पोलिगर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कट्टा बामन नारायण राव। बस आप 2 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखें फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैसूर का विद्रोह। मैसूर का विद्रोह कब हुआ, तो 1800 से लेकर 1831 के मध्य हुआ। और ये मैसूर में हुआ था। और इनके नेतृत्वकर्ता जो थे वो सरदार भल्ला थे। सरदार भल्ला आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स उसे रेड किया गया है। तो मैसूर का विद्रोह के नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे सरदार भल्ला। और कारण वही सभी संबंधित, मतलब ज़मींदारी से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आंदोलन है थम्पी का विद्रोह। थम्पी का जो विद्रोह है वो 1808 से लेकर 9 के मध्य हुआ था। और अभी जो आप ये छोटे छोटे आंदोलन को देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही सब आंदोलन जो है 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण भी बनेगा। क्योंकि असंतोष जो है फ्रेंड्स 1700 से ही, यानी 17वीं शताब्दी से ही फैल रही है। और ये सारे जो है एक ही बार विस्फोट की तरह 1857 में भड़क जाएगी। तो थम्पी का विद्रोह ये जो है 1808 से 9 के मध्य हुआ। और इसका जो स्थान था फ्रेंड्स ये त्रावणकोर था। और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बल्लू थम्पी। और कारण क्या था, तो सहायक संधि जो लाया गया था, सहायक कर देने में आनाकानी और रेजिडेंट का धृष्टतापूर्ण व्यवहार और दीवान को हटाने का। और ये सहायक संधि कौन लाए थे, तो बेलेजली का था सहायक संधि। और एक था ये सहायक संधि। ये सहायक संधि जो है, सहायक संधि बेलेजली के द्वारा, बीच से मैं यहाँ डिनोट करती हूँ, बेलेजली के द्वारा लाया गया था। और एक था व्युत्पत्ति का सिद्धांत, ये डलहौजी के द्वारा आया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। चलते हैं अब फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास को रखेंगे फ्रेंड्स यहीं तक रखेंगे। आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई, वैसे मेरा 10-12 मिनट का क्लास होता है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। कल हम करेंगे सौराष्ट्र का विद्रोह। और आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।